अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, मगर चारों के पास पेरेंट सेल के 1/4 क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। मियोसिस दो राउंड्स में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस वन एंड सेकंड मियोसिस टू। मियोसिस वन में पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और मियोसिस टू में वही दोनों डॉटर सेल फर्दर और डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं और इस तरह हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस के प्रोसेस को समझने से पहले हम क्रॉसिंग ओवर को समझ लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाते हैं और अपने प्रॉपर्टीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास वेरिएशन में भी बहुत हेल्प करता है। प्रोफेज वन प्रोफेज वन में क्रोमोसोम डिवीजन के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। मेटाफेज वन में क्रोमोसोम मिड में अलाइन हो जाते हैं, एक क्यू बना लेते हैं और स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर जो कि क्रोमोसोम का सेंटर है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। एनाफेज वन में क्रोमोसोम्स जिन्होंने एक दूसरे के साथ पेयरिंग की हुई थी, क्रॉसिंग ओवर की हुई थी, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे। टीलोफेज वन में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही सेल के अंदर, लेकिन दोनों के क्रोमोसोम नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो जाता है। साइटोकाइनेसिस वन में सेल का बाकी हिस्सा और बाकी ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाते हैं और हमारे पास दो डॉटर सेल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं। मियोसिस वन के क्रोमोसोम्स डिवीजन के लिए रेडी हो जाते हैं और उनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी क्योंकि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ प्रोफेज वन में होती है और प्रोफेज टू में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। दोनों डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम मिड में अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाता है। दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो सिस्टर क्रोमोटाइड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अपने पोल्स की तरफ रवाना हो जाते हैं। टीलोफेज टू में दोनों डॉटर सेल्स के अंदर दो दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाता है। साइटोकाइनेसिस टू में साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेलिज भी डिवाइड हो जाती हैं और हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं और हर एक डॉटर सेल्स के पास अपने पेरेंट सेल का 1/4 क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।